पढ़ने वाले। पटना यूनिवर्सिटी में क्यों गिर रहा है एडमिशन का ग्राफ? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भी हाल क्यों है बुरा? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी क्यों है मुश्किल में? क्या हो गया पटना के गौरवशाली शिक्षा इतिहास को? पटना के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ना चाहते छात्र? कभी राजधानी पटना के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना छात्रों का सपना होता था। यहां के कॉलेजों में एडमिशन हो जाना ही गर्व की बात मानी जाती थी। लेकिन अब पटना के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का ग्राफ गिरता जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रह जा रही हैं। चाहे प्रतिष्ठित पटना यूनिवर्सिटी हो या आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय या फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, सभी की हालत एक जैसी है। कई डिपार्टमेंट में छात्र एडमिशन लेने में रुचि ही नहीं दिखा रहे। आखिर क्यों गिर रहा है राजधानी पटना की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का आंकड़ा? विशेष में आज करेंगे पड़ताल। चलिए पहले बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बिहार की सियासत का पॉलिटिकल प्ले स्कूल रहा है पटना यूनिवर्सिटी। लालू, नीतीश और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने यहीं से राजनीति का ककहरा सीखा। कभी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना शान की बात मानी जाती थी। यहां की शिक्षा की गुणवत्ता इसे देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में शुमार करवाती थी। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और अब पटना यूनिवर्सिटी छात्रों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के सबसे मशहूर पटना कॉलेज की सीटें खाली रह जा रही हैं। रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर बने पटना विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसका स्वर्णिम इतिहास और शिक्षा की गुणवत्ता छात्रों के आकर्षण का बड़ा कारण रही है। एक वक्त था जब पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या पढ़ना गर्व की बात मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ हालात बदले और विश्वविद्यालय की स्थिति भी बदलती चली गई। अब धीरे धीरे पटना यूनिवर्सिटी से छात्रों का मोह भंग होने लगा है। लेकिन देखने को मिला है कि इस बार 30% जो है सीटें वो खाली रह गई। ये सीटें खाली रहना हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि बिहार में इतने बच्चे पढ़ते हैं और माना जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था एक समय, और वो आजकल एकदम जर्जर हालत में है। इसका सबसे बड़ा है कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय बिहार का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ इस बात से जाना जाता है कि सेशन टाइम पे होता है, और आज ये स्थिति हो गया है कि इसका सेशन लेट है। अभी जो हम लोग का 3rd ईयर था उसका 1 साल बर्बाद हो गया। पटना विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा व्यवस्था की कमी है। फील्ड देख लीजिए, डिपार्टमेंट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए। पूरा यहाँ गर्ल्स के लिए बहुत वॉशरूम नहीं है। अगर गर्ल्स यहाँ पढ़ने आती है, कोई एजुकेशन का कॉलेज है, गर्ल्स आती है तो वॉशरूम करने कहाँ जाएगी? हर बीतते साल के साथ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा कम होता जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों को मिलाकर ग्रेजुएशन के करीब 4,500 सीटें हैं, लेकिन इस बार इनमें से लगभग 700 सीटें खाली रह गई हैं। जानकार इसके पीछे कई कारण मानते हैं। इनमें यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, लगभग 80% अस्थायी शिक्षक और अत्याधुनिक लैब की सुविधा की कमी समेत कई कमियां वजह मानी जा रही हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। जैसा कि मेरे भाई बताएं,
वोकेशनल कोर्स का जो डिपार्टमेंट है यहाँ नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत तो पटना कॉलेज का यही है। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों की स्थिति वही। बहुत सारे डिपार्टमेंट का, सारे ब्रांच का, सबका वही प्रॉब्लम है। यहाँ 400 टीचर का यहाँ पे सीट है पटना कॉलेज में, लेकिन यहाँ टीचर 40 भी नहीं पूरेंगे। सारे गेस्ट फैकल्टी हैं जो कि 500 रुपया 800 रुपये घंटा क्लास लेते हैं। उनको बस इतना सही मतलब होता है कि मेरा 1 घंटा टाइम पूरा हो जाए। वो आते हैं और बस चले जाते हैं। क्या मानते हैं यही रीजन है कि दूसरे प्रदेश में बच्चे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, पलायन कर जाते हैं? हाँ तो बिल्कुल, अगर हम 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया फी देकर अगर हम पटना में, बिहार में पढ़ रहे हैं, तो फिर वही हम बाहर में देकर उसी चीज़ के लिए हम अच्छे से फी देकर और ज़्यादा फी देकर और अच्छे से क्यों ना पढ़ें। पटना विश्वविद्यालय का सबसे मशहूर कॉलेज पटना कॉलेज है, जिसे कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। लेकिन इस प्रतिष्ठित कॉलेज में भी 750 सीटों में से लगभग 200 सीटें खाली रह गई हैं। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में आर्ट्स और साइंस मिलाकर करीब 1000 सीटें हैं, जिसमें लगभग 300 सीटें खाली रह गई हैं। पटना कॉलेज के छात्रों की माने तो यहां कमियां ही कमियां हैं। यही वजह है कि रेगुलर से लेकर वोकेशनल कोर्सेज तक में सीटें खाली रह जा रही हैं। छात्रों की शिकायत है कि यहां ना तो ठीक से बैठने की जगह है और ना ही इस यूनिवर्सिटी में स्थायी शिक्षक हैं। ऊपर से सेशन लेट की समस्या आम है, जिसकी वजह से एडमिशन का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वोकेशनल कोर्स जो देखा जाए उसमें बीएमसी में पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 20 से ज़्यादा सीट खाली है। और उसका वजह ये है कि यहाँ पे जो पटना कॉलेज का हम बात कर रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट को बैठने के लिए क्लासरूम तक नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा देता है तो वोकेशनल का स्टूडेंट है, लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स देता है। और उसका अपना डिपार्टमेंट नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट में बैठ के क्लास करता है। बीसीए की बात करें तो वहाँ पे इतना कंजस्टेड जगह पे बच्चा बैठता है, एक बेंच पे 4-4 स्टूडेंट बैठता है। और प्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, टीचर की बहुत ज़्यादा ही कमी यहाँ पे, तो फिर मारामारी खत्म होगी ही। बहुत ज़्यादा व्यवस्था की कमी है। फील्ड देख लीजिए, डिपार्टमेंट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए। पूरा यहाँ गर्ल्स के लिए बहुत वॉशरूम नहीं है। अगर गर्ल्स यहाँ पढ़ने आती है, कोई एजुकेशन का कॉलेज है, गर्ल्स आती है तो वॉशरूम करने कहाँ जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज की बात करें तो यहां भी तीनों संकाय यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स मिलाकर करीब 100 सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि साइंस कॉलेज की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी 680 सीटों में से 475 सीटों पर ही दाखिला हो सका है। इनमें मुख्य विषयों में भौतिकी, रसायन और गणित में दाखिला तो हुआ है, लेकिन कई नए विषयों में सीटें खाली रह गई हैं। शिक्षक भी मानते हैं कि यहां लैब की कमी है और यह भी बड़ा कारण है छात्रों की संख्या कम होने का। सबसे बड़ी कमी है कि आज के विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर लैब को जिंदा करना, और चूंकि संख्या बढ़ती जा रही है, अब तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया, तो सेमेस्टर सिस्टम में कंप्लीट कंटिन्यूअस बच्चों को लैब के साथ साथ सारी एक्टिविटी चाहिए। तो उस एक्टिविटी के लिए ये महाविद्यालय का प्लानिंग नहीं हुआ था। ये प्लानिंग हुई थी सेलेक्टिव लोगों के लिए। जैसे 60 स्टूडेंट हम लोग जब अपने ज़माने में पढ़ते थे तो सिर्फ 60 स्टूडेंट ऑनर्स में पढ़ते थे। जब एमएससी में आया तो 40 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था। लेकिन आज संख्या ऑनर्स में, फिजिक्स ऑनर्स की अगर हम बात करें, मैं फिजिक्स का छात्र हूँ, तो 120-130 बच्चे अब ऑनर्स में आते हैं। तो उनके लिए लैब की प्लानिंग करनी है, जो पहले 30 बच्चों के लिए लैब की प्लानिंग थी। जैसे कि मतलब कि SC/ST का है, उसका सीट नहीं भर पाता है तो उसको जनरल में करते हैं लोग, तो जनरल में भी लोग नहीं कर पाते हैं उसको। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसमें कुछ कमी आ जाती है और उसको, लेकिन वहाँ से भी अप्रूवल मिल जाता है। और एडमिशन है, टीचर्स की तो बहुत कमी है। एडहॉक टीचर से ही हम लोग अभी काम चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी फिजिक्स की बात करें अगर, तो 5 एडहॉक टीचर हैं, हम लोग 3 या 4 हम लोग रेगुलर टीचर हैं। टीचर की बहुत कमी है। पटना विश्वविद्यालय के वीसी की माने तो सीटें खाली रहने का मुख्य कारण कई विषयों में बच्चों का रुझान कम होना है। हालांकि उनका दावा है कि 267 शिक्षकों की बहाली हुई है और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में दिनों दिन सुधार हो रहा है। साथ ही व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। नहीं, देखिए, आप देखें शुरू का आंकड़ा, जैसे पूरे यूनिवर्सिटी में हमारे 4300 करीब यूजी में सीट हैं, उसमें करीब 4000 प्लस का एडमिशन हुआ। जो सीट खाली रह गए उसका मेन कारण है कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे अरबिक है, पर्शियन है, मैथिली है, संस्कृत है,
कुछ उर्दू भी है। इसमें बच्चों का रुझान कम होने के कारण इसमें लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं ये सब सब्जेक्ट में, जिसके चलते वो सब सीटें खाली हैं। पहले जो स्थिति थी उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी की स्थिति थी, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था जी। जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, करीब हमारे आए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और आज की स्थिति जो उसका डाउनवर्ड फॉल हो रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2 से 3 साल में ये अपना पुराना गौरव प्राप्त कर लेगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में अंग्रेजों ने की थी और ये देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे कभी बिहार की सियासत का पॉलिटिकल प्ले स्कूल भी कहा जाता था। एक ऐसा प्ले स्कूल जिसके सियासी प्रोडक्ट पूरे देश में मशहूर हुए। इस विश्वविद्यालय से निकले छात्रों ने राजनीति, कला और साहित्य के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। एक समय ऐसा था जब जेपी की संपूर्ण क्रांति की कहानी का पहला अध्याय भी यहीं लिखा गया था। लेकिन आज ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कई वजहों से अपनी बदहाली पर रो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो पटना यूनिवर्सिटी की हालत तो आपने देख ली। अब राजधानी के एक और विश्वविद्यालय की स्थिति को दिखाते हैं। साल 2018 में मगध यूनिवर्सिटी से अलग होकर बने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा यानी लगभग 1.25 लाख सीटें हैं, लेकिन यहां भी एडमिशन के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का 7वां और पटना प्रमंडल का 8वां विश्वविद्यालय है। मगध यूनिवर्सिटी से अलग होकर 2018 में बने इस विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज मिलाकर करीब 1.25 लाख सीटें हैं, लेकिन इस बार यहां भी सभी सीटों पर एडमिशन नहीं हो सका है और सीटें खाली रह गई हैं। छात्रों का दावा है कि यूनिवर्सिटी का सेशन टाइमली है और शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन से लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। सेशन तो सही है, सिर्फ यहाँ पे टीचर भी बहुत कम ही है और व्यवस्था थोड़ा पहले से सही तो नहीं हुआ, खराब ही है। मतलब व्यवस्था संतुष्ट हैं आप? नहीं, रिजल्ट में तो सुधार है, सेशन भी ठीक है, बट फॉर्म में साइट अच्छा नहीं ले रहा है। समय पर परीक्षा हो रही है? यस सर, हाँ हो रहा है अच्छा से। टीचर्स की कमी भी है? नहीं, नो टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये मेन स्ट्रीम है, उसमें स्टूडेंट्स क्लास लेने आते हैं? यस सर, आते हैं। क्लास करते हैं? यस सर। बताइए, आप लोग यहाँ पढ़ाई जब करते होंगे, काफी रिकॉर्ड खराब रहा, सेशन लेट होना, ये होना। सेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेशन भी टाइम से, टीचर्स भी टाइमली आते हैं, पढ़ाई भी टाइमली होता है, बट वही इशू है कि फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे रॉन्ग भरा गया या फिर गलत भर दिए या फिर साइन, जैसे हम लोग सब कुछ सही करके तो उधर से आता है जो वो रॉन्ग हो जाता है ना। 75% अटेंडेंस पूरा हो रहा है? हाँ जी, वो तो कम्प्लीटली कंपल्सरी जाते हैं। क्लास में टीचर्स आते हैं? हाँ जी, वो तो पढ़ाई हो रही है। हाँ, पढ़ाई भी हो रही है, वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन इशू यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, जैसे कि साइट इशू हो गया, फॉर्म इशू हो गया, या फिर जैसे कि इतना देर खड़ा रहना पड़ता है। मतलब वो प्रॉब्लम। ड्रॉप आउट की नौबत तो नहीं आई? नहीं, ड्रॉप आउट की नौबत। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज को मिलाकर स्नातक में 1,25,000 सीटें हैं, लेकिन एडमिशन 1,03,000 ही हो पाया है। बाकी सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का दावा है कि मैथ्स, साइंस और कॉमर्स जैसे रेगुलर कोर्सेज में सीटें खाली नहीं हैं। और जो कुछ सीटें खाली रह गई उसका रुझान बच्चों का कम है, क्योंकि जैसे पाली लैंग्वेज है, मैथिली है, उर्दू में है, इस तरह की ब्रांचेज जो हैं उसमें बच्चों ने बहुत कम एडमिशन। मेन स्ट्रीम में पोजीशन बेहतर है? मेन स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा एडमिशन थे कि हमारे पास मारामारी थी कि कैसे वो करें, चूँकि सब चीज़ ऑनलाइन होता है तो इसलिए काफ़ी अच्छी पोजीशन रही हमारे यहाँ। मेन स्ट्रीम में हमको साइंस में, कॉमर्स में और आर्ट्स में, दोनों में काफ़ी अच्छा है। मतलब जो मुख्य विषय है उसमें सीटें खाली नहीं? कोई सीट 100% भरी हुई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर आर.के. सिंह की माने तो जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं उनमें सीटें खाली नहीं है, लेकिन पाली, मैथिली और उर्दू जैसे विषयों में छात्रों का रुझान कम होने के कारण सीटें खाली रह जाती हैं। वीसी का दावा है कि पिछले साल 79,000 छात्रों ने ही दाखिला लिया था, जबकि इस बार 1,03,000 छात्रों ने नामांकन कराया है।
वहीं पीजी में भी पिछले साल 4,500 नामांकन हुआ था, लेकिन इस बार 10,000 छात्रों ने एडमिशन लिया है। उसकी वजह से आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार हमारे यहाँ यूजी में 79,000 करीब एडमिशन था, और इस बार जो हमारा एडमिशन क्या रजिस्ट्रेशन जो हुआ, एडमिशन तो हुआ ही, साथ साथ रजिस्ट्रेशन उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करीब 1,03,000 है, जो कि पिछली बार से करीब 23,000 ज़्यादा है। और इसी तरह से पीजी में पिछली बार हमारे पास 4,500 एडमिशन था, इस बार 10,500 के करीब है। तो उसमें भी हमारे काफ़ी जो है एडमिशन बहुत अच्छे, और बड़ी दूसरी यूनिवर्सिटी छोड़ के इस यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन हुए हैं। एक जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 25 संघीभूत कॉलेज हैं। इसके अलावा 17 एफिलिएटेड कॉलेज, 3 माइनॉरिटी और 2 डेंटल कॉलेज भी हैं। इतने बड़े विश्वविद्यालय में सीटें भी सबसे ज्यादा हैं। बाहरी तत्वों का दबाव भी कम हुआ है। तो आप देखा जाए अभी तो पिछले जब से हम आए हैं 1 आध महीने लोगों में स्टूडेंट्स ने डिस्टर्ब किया, लेकिन अब तो हमें लगता नहीं कोई स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आता हो। हमने ग्रीवांस सेल भी बनाया है। अब बच्चों का जो भी होता है कॉलेज जमा करते हैं, यहाँ पर तुरंत उनके ग्रीवांस एड्रेस किए जाते हैं और तुरंत उनको सोल्यूशन दिया जाता है। और जहाँ तक एकेडमिक की बात रही, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे सारे सत्र जो है रेगुलर हो गए हैं। इवन 2022-24 के पीजी का हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम करा दिया और 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट दे देंगे, वो भी रेगुलर हो गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अपनी बेपटरी हो चुकी उच्च शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में जरूर जुटा है, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बेपटरी हो चुके स्टेशन को पटरी पर लाने के बाद भी पहले की तुलना में एडमिशन का क्रेज कम हुआ है और छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए बिहार से बाहर पलायन जारी है। जरूरत है विश्वविद्यालयों के खोए हुए अतीत को वापस लौटाने की, तभी सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।